अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल ही मुनफरिद तरीके से लाइनिंग लगाने का एक तरीका बताऊंगा मैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लाइनिंग जो है वो मैंने आपके सामने ये बिछा दी है। तो अभी आपसे मैं एक बड़ा मुनफरिद सा तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आम तौर पर ये होता है कि जब ये फ्रंट और बैक कटाई करते हैं तो साथ ही जो लाइनिंग है वो कटाई कर लेते हैं। तो जब मैं ये लाइनिंग लगाता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, फ्रंट बैक कटाई करने के बाद जो है वो लाइनिंग कटाई करता हूँ। तो आपसे वही तरीका आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो कमीज़ का एक पार्ट है वो मैंने कटिंग कर लिया है, लेकिन लाइनिंग अब मैं कटिंग करने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो लाइनिंग है, सारी लाइनिंग को ये मैं शावर कर लूँगा मैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि लाइनिंग लगाने के बाद 1 से 2 वाश के बाद ऐसा होता है, जब कमीज सिलाई हो जाती है तो उसके अंदर लाइनिंग में सलवटें आना या झोल पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपसे बहुत अहम तरीका ये शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो लाइनिंग अटैच करेंगे तो आपकी जो लाइनिंग में सिलाई होने के बाद या 1 से 2 वाश के बाद जो झोल या सलवटें पड़ती हैं वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो साइड से ये जो इसका जो किनारा जो होता है वो मैंने उतार लिया है। तो आपने भी ऐसे करना है कि लाइनिंग की दोनों साइड से जो इसका किनारा है वो आपने ज़रूर उतार लेना है। तो सबसे पहले अच्छी तरह ये लाइनिंग को मैंने शावर कर लिया है। तो इस लाइनिंग का जो सीधा रुख है, जो लंबाई वाला रुख है वो मेरी जानिब है, और जो लाइनिंग का जो चौड़ाई वाला रुख है वो जो आप वीडियो देख रहे हैं वो आपकी जानिब है। तो अब करना ऐसे है कि जो इसका जो चौड़ाई वाला रुख है उसको ऐसे खींचना है, जैसे कि ये मैं खींच रहा हूँ। तो बिल्कुल आराम आराम से खींचना है, ऐसे नहीं करना है कि ज़्यादा खींचे और जो लाइनिंग है वो फटना शुरू हो जाए। तो हाथों से खींचने के बाद फिर आपने इसे प्रेस करना है, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ। और प्रेस भी ऐसे करनी है कि एक साइड पे हाथ रख लेना है, फिर दबा कर जो है वो प्रेस लगानी है। यानी इस लाइनिंग के अंदर जितनी भी इसकी जो लचक है वो ख़त्म करनी है। पहले मैंने हाथों से इसकी थोड़ी सी लचक ख़त्म करने की कोशिश की है। तो उसके बाद अब ये मैं प्रेस की मदद से इसके अंदर जितनी भी इसकी लचक है वो आपने ख़त्म कर लेनी है। तो जितनी ज़्यादा इसकी लचक जो है वो ख़त्म हो गई तो इसके बाद आपकी जो लाइनिंग अटैच होगी उसकी इंतहाई जो है वो सफाई आएगी, इसकी फिनिशिंग आएगी, और जो झोल पड़ते हैं वो आपके बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह फ्रंट और बैक और बाज़ों की लाइनिंग जो है वो मैं प्रेस कर लूँगा। तो अगर आप इसी तरीके कार के मुताबिक जो है लाइनिंग की प्रेस करेंगे, जैसे कि ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपकी जो लाइनिंग में जो सिलाई होने के बाद जो झोल पड़ती है या सलवटें वगैरह आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इससे ये एक ज़रूर होगा कि आपके जो हैं वो 15 से 20 मिनट जो हैं वो ज़रूर वेस्ट होंगे, लेकिन कोई भी अगर आपने अच्छा काम करना हो, उसका रिजल्ट लेना हो, तो फिर उसके अंदर जो है मेहनत वो शर्त है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये मैं लाइनिंग जो है वो चौड़ाई को खींच रहा हूँ, तो उसके अंदर जो लचक है वो अब ये ख़त्म हो चुकी है। तो अब जो सेकंड मरहला शुरू होता है वो है, अब जो फ्रंट या बैक जो हमने कटाई की है वो अटैच करनी है। तो वो करनी कैसे है? तो अगर तो आपके पास गिलू है तो गिलू के साथ भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास गिलू नहीं है तो फिर आप कार्बन जो कॉमन पिन होती हैं उनकी मदद से भी अटैच कर सकते हैं। तो ये लाइनिंग को मैंने उल्टा कर लिया है, तो अब ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये मैं गिलू लगा रहा हूँ। इसी तरह जो लाइनिंग के जो ये पैनल है इसके जो किनारे हैं वहाँ पर ये मैं गिलू लगा रहा हूँ। तो अगर आपके पास गिलू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो आप कॉमन पिन की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सारा जो जहाँ तक मैंने ग्लू लगाना था पैनल पर वो मैंने लगा लिया है। तो अब इसको मैंने सीधा करके ये लाइनिंग के मैंने ऊपर रख लिया है। तो अब जो प्रेस करना है वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आपने अब जो ग्लू लगाया है उसे सुखाना किस तरह है और प्रेस कैसे करनी है। तो आपने ये बगौर वीडियो को आखिर तक देखना है। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये हाथ रख कर फिर मैं इस्त्री की मदद से इसे हल्का सा मैं ये खींचता हूँ, ताकि जो लाइनिंग है उसके नीचे कोई किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह बिल्कुल पैदा ना हो। एक बात का आपने ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने इस्त्री का जो टेम्परेचर है वो इतना करना है कि ये ना हो कि जो आपका
फ्रंट और या बैक पैनल का जो हिस्सा है, फैब्रिक है, वो जलना शुरू हो जाए। ये बिल्कुल आपने लो टेम्परेचर पर इस्त्री को रखकर फिर आपने जो लाइनिंग है वो अटैच करनी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी तरह कार के मुताबिक आपने आखिर तक जो है वो पैनल को इस लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है। तो इसके साथ ही जो लाइनिंग है वो पैनल के साथ अटैच हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अब जो फ्रंट पैनल की जो लुक है, उसकी जो शाइनिंग आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है। तो अब आपने अपने जितनी भी जो लाइनिंग है जितनी आपने रखनी होगी उस हिसाब से आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी फ्रंट पैनल की या बैक पैनल की जितनी भी लंबाई है, तो आप इसे जो लाइनिंग है वो पहले से काट काट कर लहदा कर लें, तो फिर आप जोड़ सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया है कि लाइनिंग को मैंने पहले काटा नहीं है, तो पैनल को ऊपर रख कर ये आखिर में जो है लाइनिंग वो मैं कटाई कर रहा हूँ। तो आपको जैसे भी आसानी हो आप उस तरह कर सकते हैं। तो ये लाइनिंग लगाने का एक बहुत ही मुनफरद सा तरीका आपसे मैंने शेयर किया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला तरीका पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लाइनिंग की जो फाइनल जो लुक है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म की जो लाइनिंग में झोल नहीं है। तो ये इसकी जो बैक पैनल की जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।